आगाज में आपको अपडेट करेंगे। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेरे सदारत पुलिस महकमों का तारुफी इजलास। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाले इजलास में आला पुलिस अफसरान की शिरकत, मुख्तलिफ पुलिस शोबों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। आईजी सिंध का सिंध पुलिस में अवामी सहूलियात की डिजिटलाइजेशन पर जोर, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस खदमात ऑनलाइन करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शेवार से। जी दुरे, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल जी, आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेरे सदारत पुलिस महकमों का तारुफी इजलास जो है मुनक्किद किया है, जिसमें सीपीओ कराची में आला पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की है। अच्छा, इस इजलास में मुख्तलिफ पुलिस शोबों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि सिंध पुलिस में अवामी सहूलियात की डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है। अच्छा जी, आईजी सिंध की जानिब से ज़्यादा ज्यादा पुलिस खिदमात ऑनलाइन करने की हिदायत की गई है, जबकि उनका ये भी कहना है कि शहरी घरों बैठे पुलिस सर्विसेज से फायदा उठाए। अच्छा जी, उनका ये भी कहना था कि थाना कल्चर और पुलिस के मुस्बित तासुब को फरोग देने की जो है उनकी जानिब से हिदायत की गई है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत जो है दी गई है। इसकी हुकूमत सिंध की जानिब से पुलिस को मुकम्मल वसाइल और ताउन की यकीन दहानी, इसके अलावा जराइम और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर उन्होंने खास तौर पर इस इजलास में जोर दिया है, जबकि पुलिस कार्रवाइयों से आवाम को रोजाना की बुनियाद पर आगाह रखने की आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो साहब की जानिब से हिदायत भी की गई है। जी ठीक है दुरे शेवार, आपका शुक्रिया। नासरिन फैमिली मुशायरा बायाद अजमल सराज एक्सपो सेंटर में मुनाकिद हो रहा है। मुशायरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुशायरे में मुल्क के नामवर शुआरा अपना कलाम पेश करेंगे। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, जहां पर शायकीन अदब के लिए मुशायरे का इनेकाद किया गया है। फैमिली मुशायरे में मुल्क के नामवर शुरा कराम अपने कलाम से हाज़रीन के ज़ौक़ की तस्कीन करेंगे। और इस वक्त हमारे पास इस मुशायरे के मुंतज़िम मौजूद हैं हमारे साथ सैयद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे शहर कराची की जो रौनकें हैं, जिसमें ये अदबी महाफिल का भी इनेकाद हो रहा है तसलसल से, और आज के इस मुशायरे के बारे में देखिए, आज ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान में जिस तरह ये एक्सपो 4th उसका एडिशन है, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा इसमें जसारत डिजिटल के तहत एक आलमी मुशायरा किया जाए और कराची वालों की तहजीब, अदब और सकाफ़त के हवाले से ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। तो आज के मुशायरे की सदारत प्रोफेसर सहर अंसारी जो पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं, इसके अलावा अनवर शऊर साहब, और सबसे ख़ास बात यह है कि अमरोहा इंडिया से मंजर भोपाली साहब जो बहुत मशहूर शायर हैं, तो वो अपना ऑनलाइन जो है वो कलाम पेश करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और शोरा, कराची के मारूफ शोरा इस मुशायरे का हिस्सा हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा ब्रांड पाकिस्तान की इंतज़ामिया से भी और कराची के अवाम का भी कि जो मुशायरे का ज़ौक़ है और जो उर्दू अदब का, उर्दू ज़बान से जो मोहब्बत और लगाव है, तो इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा मुशायरा जो है यहाँ एक्सपो में ख़वातीन हज़रात को सुनने को मिलेगा। तो मैं गुजारिश तैयारियाँ मुकम्मल होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तकरीबन हज़ारों अफराद का इंतज़ाम किया है। लाइव मुशायरा जो है वो जसारत डिजिटल के सारे सोशल मीडिया पेजेस से सुनाया जाएगा। बिल्कुल जी, आज होने वाले इस मुशायरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज की मुशायरे की सदारत कर रहे हैं सहर अंसारी, जबकि अनवर शऊर भी इसमें होंगे। अजमल सिराज की याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, जिसमें सीनियर शोरा के साथ साथ नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर भी अपने कलाम को पेश करेंगे। और मुशायरे का मकसद अदब की तरवीज करना है, नौजवान नस्ल को अदब से जोड़ना है। दूसरी जानिब कराची के एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड के नाम से 2 रोज़ा नुमाइश जारी। नुमाइश में अशिया खुर्दोनोश से लेकर घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया रखी गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर पे और मेरा ब्रांड एक्सपो जारी है, जिसमें तमाम वो पाकिस्तान के ब्रांड्स जो पाकिस्तान में ही बनते हैं वो यहाँ पर मुतारिफ़ करवाए गए हैं। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे। ये अबाए का एक स्टॉल है जो इंतहाई मुनफरिद अक़साम के यहाँ पर अबाए रखे हुए हैं, और ना सिर्फ मुनफरिद है बल्कि इनकी प्राइस भी मुनफरिद है और कम प्राइस पर यहाँ पर रखे हुए हैं। हमसे गुफ्तगू करेंगे कि इनके पास कितने किस्म के अबाए हैं और एक्सपो में आने वाले लोगों के लिए ये क्या ऑफ़र कर रही हैं। क्या कहेंगी आप इस एक्सपो के बारे में? कैसी आपको एक्सपो लगी और क्या रिस्पांस मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कराची वालों से बोलूँगी, आप मेरे ब्रांड में फ़ौरन इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र्स लेकर आए हुए हैं कि मेरा ब्रांड में आप आएँ और बिज़नेस फोरम को आप बिल्कुल सपोर्ट करें। जिस तरह उन्होंने हमारे लिए, आप लोगों के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, उस पर उन्होंने हमें सहूलत दी कि हम अपना ये स्टॉल लगा सकें।
और ये हमने अब स्टॉल लगाया और ये मेरे पास इस वक्त अबायास की वैरायटी मौजूद है जो 2 दिन का ये हमारा इवेंट है और आप जल्द से जल्द आएँ इस इवेंट में। कल लास्ट डेट है हमारे और मेरे पास अबायास की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन मौजूद है। मुख्तलिफ स्टॉल यहाँ देख सकते हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, अपने ब्रांड्स को पेश कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मेरे कैमरामैन फराज अहमद आपको दिखाएंगे, इस तरफ भी जो होम रेमेडी से मुतल्लिक चीज़ें मौजूद हैं, इसमें छोटे छोटे पर्स मौजूद हैं, आईपैड के बैग्स मौजूद हैं, कालीन मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन खातून से गुफ्तगू करते हैं कि इनके अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि ये अपना ब्रांड यहाँ पर लेकर आई हैं। खातून से गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे आप इस मौके पे? अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे अपना सामान रिप्रेजेंट करने के लिए, अपना ब्रांड रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का कि हमें उन्होंने मौका दिया और हम लोग यहाँ पे अपना मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों का, बच्चों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का एक रश उमड़ आया है और ये इसकी खुसूसियत है। ये सिर्फ इस वजह से कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे और यही इस मेरा ब्रांड एक्सपो का पैगाम है जो आज इसका पहला दिन है। इतवार को, कल बरोज़ इतवार छुट्टी का दिन भी है, तो इन तमाम जो एग्ज़िबिटर हैं इनकी अपील है कि आएँ, इस एग्ज़िबिशन को प्रमोट करें। इस एग्ज़िबिशन को प्रमोट करने से पाकिस्तान की मईशत प्रमोट होगी, पाकिस्तान की मईशत प्रमोट होगी, पाकिस्तान प्रमोट होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नासरीन, शहर क़ायद में पार्क्स की अबतर सूरत हाल। तारिक रोड में वाक़या महमूद गज़नवी पार्क मिनी ज़ू में बेंचेस टूट फूट का शिकार, झूले भी नाकारा, पिंजरे खाली, जानवर गायब, फाउंटेन भी खुश्क पड़ गए हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। शहर क़ायद में तफरी मकामात की हालत दिन ब दिन ख़राब। तारिक रोड के मिनी ज़ू की भी अबतर सूरत हाल। महमूद गज़नवी पार्क मिनी ज़ू में बेंचेस टूट फूट का शिकार, झूले भी नाकारा। मकीनों का कहना है कि पार्क का नाम मिनी ज़ू है लेकिन यहाँ एक भी जानवर मौजूद नहीं है। बच्चे देखने आते हैं और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। लोग आते हैं, फिर ये फैमिली पार्क है और रिहायशी लोग यहाँ मौजूद हैं, आते हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पिंजरे लगे हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, बंदर, खरगोश, सब चीज़ें मौजूद होती थी। इस वक्त कुछ भी नहीं है। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया फाउंटेन भी खुश्क पड़ गया है। बच्चे कहते हैं यहाँ झूले नहीं हैं, जो हैं वो टूटे हुए हैं, जानवर भी नहीं है। हम यहाँ आकर क्या देखें? जानवर नहीं है और बेंचेस टूटी हुई है, झूले भी पूरे ख़राब है, कुछ भी सही नहीं है। बच्चे झूलते हैं तो उसमें चोट लगती है। यहाँ पर बेंच भी ख़राब है, इनको बनाया जा सके। जी यहाँ पे जानवर नहीं है, पहले वहाँ पे शेर थे, जू ले गए हैं और वहाँ पे झूले टूटे हुए हैं, सारी जगह झूले टूटे हुए हैं, बेंचेस टूटी हुई हैं, यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है, केले तो पानी नहीं होता यहाँ पे। जी यहाँ पर जानवर नहीं है और यहाँ के झूले वाले टूटे हुए हैं और यहाँ बेंचे तो बिल्कुल टूटी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि पार्क को इसकी असल हालत में बहाल करे ताकि बच्चों और फैमिलीज़ को तफरी की बेहतर सहूलियात मैसर हो सकें। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। उधर कराची के पोश इलाके तारिक रोड की मार्केट मसाइल की जद में आ गई। खस्ता हाल और नाहमवार सड़क दुकानदारों के कारोबार को मुतासर करने का सबब बनी हुई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। की मार्केट में कारोबार करना अब किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा। शहर के अहम कमर्शियल एरिया तारिक रोड पर सड़क की खस्ता हाल ने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर कर दिया। जगह जगह गड़े और टूटी सड़क खरीदारों को मार्केट से दूर कर रही है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की हालत ख़राब है, ग्राहकों का आना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई साल से मुताल्लिका इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अमली इक़दामात के बजाय सिर्फ वादे ही किए जाते हैं। फौरी मुरम्मत ना हुई तो कारोबार बंद हो जाएगा। कि ये बहुत अरसे से इसी तरह ही है, कस्टमर तो आता ही नहीं। पहली बात ये कस्टमर यहाँ आने से कतराता है। क्यों कतराता है कि ये खड्डे और डिसबैलेंस होता है रोड, और फिर जब रश हो जाता है तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और ये जो भी अदारे हैं, किसी का नाम नहीं लेता मैं, लेकिन इनको चाहिए कम से कम मार्केट के रोड तो बनाएं आके। मैं बता तो रहा हूँ 10-12 साल हो गए ये रोड नहीं बना। यहाँ तरक्याती फंड कुछ वो कहते हैं कि मिले ही नहीं है, हालांकि हर बराबर वाला एरिया बन रहा है इधर। यहाँ कुछ मसला अल्लाह जाने यहाँ पे नहीं बन रहा। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि तारिक रोड जैसे अहम तिजारती इलाके की सड़कों की फौरी मुरम्मत की जाए ताकि कारोबार करना आसान हो सके और शहरियों को सहूलत मिल सके। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के जख्मों पर मरहम रखे हैं, मसाइल दहाइयों से चले आ रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हकायक के मुनाफी, नफरत पर मबनी बयानात और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी न कभी गाफिल रही और न आज है। पानी, सीवरेज, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर वो मसाइल हैं जिन्हें साबिका नाम नेहाद शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत ने जन्म दिया। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अमली इक़दाम के जरिए आवाम के जख्मों पर मरहम रख रही है। सिंध हुकूमत ने हमेशा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर यकीन रखा। कराची का पैसा कराची पर लगाया जा रहा है। सिंध के बाशऊर आवाम जानते हैं कि कौन इनकी खिदमत कर रहा है। सिंध असम्बली में 3 फरवरी से साउथ एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। गैर मुल्की स्पीकर्स भी शरीक होंगे। सिंध असम्बली में 4 रोज़ा इंटरनेशनल साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जानिब 7वीं कॉन्फ्रेंस होगी जो 3 फरवरी से 6 फरवरी तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू जमहूरियत, एतमाद और अमन है। एशिया रीजन की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सिंध असम्बली करेगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की स्पीकर्स शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सेशन सिंध असम्बली और मुकामी होटल में होंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर महोटा पैलेस में महफिल मौसीकी होगी। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए सिंध काबीना ने खुसूसी फंड्स की मंजूरी दे दी। साले नौ का पहला सुपर मून, पूरा चांद आसमान पर मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई दे रहा है। माहिरीन के मुताबिक मून जमीन के ज्यादा करीब होने पर नजर आता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शाहरुख से। जी शाहरुख, बताइएगा सुपर मून के हवाले से। देखें, इस वक्त जो सुपर मून है, साले 9 का पहला और आखिरी सुपर मून अपनी आब व ताब के साथ इस वक्त चमक रहा है और रोशन नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं कि वो अगर दिखाएं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुपर मून जो है वो इस वक्त 3 बजे जो शुरू हुआ था वो इस वक्त चमक रहा है और 14 सुपर मून के जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कि जो सुपर मून आता है तो तकरीबन 14% बड़ा चांद हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ के करीब आ जाता है और 30% ज़्यादा रोशनी जो है वो अर्थ को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ पे रोशनी है चांद की वो ज़्यादा चमकती हुई और रोशन नज़र आती है। जनवरी का, क्योंकि साले 9 का आखिरी और पहला और सुपर मून है, तो इसको जनवरी का जो है वो सुपर मून के साथ साथ कोल्ड मून और हार्ड मून जो है वो भी कहलाता है। इस वक्त सुपर मून को जो है वो देखने के लिए लोग अपनी छतों पर और जो है वो गलियों में भी जो है वो मौजूद है, क्योंकि साल का पहला जो है वो सुपर मून है। तो इस वक्त आबोताब के साथ चमकता हुआ, दमकता हुआ नजर आ रहा है। जी, शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम बिनावर, टीम ईमान के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम ईमान और टीम बीना के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। आपको बताएं, शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है। इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। टीम बीना और टीम ईमान के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है और इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। टीम बीना और टीम ईमान के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। आपको बताएं, शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है और इस इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस वक्त टीम बीना और टीम ईमान के दरमियान मैच जारी है। आपको बता रहे हैं, शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है और इस इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। टीम बीना और टीम ईमान के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। शहर क़ायद में लीग ऑफ बास्केटबॉल जारी है। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मैं से शहर क़ायद में मौजूद जहाँ पर एक ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है लीग ऑफ बास्केटबॉल और इसमें मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2 ग्रुप में 8-8 के 2 ग्रुप बनाए हैं। 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मुख्तलिफ मैचेस हो रहे हैं। खासकर ये वीकेंड में कराए जाते हैं यहाँ पर मैचेस, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे। यहाँ पे आयशा इजलाल हैं, उनसे जानेंगे। आयशा, किस फॉर्मेट पर आप लोग कराते हैं, कब से करा रहे हैं इवेंट? बड़ा मेला सजाया हुआ आप लोगों ने यहाँ पर। हम लोग डब्ल्यू लीग ऑफ बास्केटबॉल है, ये लड़कियों की जो लीग है हमारी होती है 2 साल में 1-2 दफ़ा होती है लीग हमारी। हम लोग लीग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो हर टीम को हर टीम के साथ खेलने को मिलता है थोड़ा बहुत।
और अन साहब को और बताएंगे इस लीग के बारे में। कितनी टीमें लड़कियों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि लड़कियां तो लगता है यहाँ दूर दूर से आ रही काफ़ी। जी, तो हम लोगों ने जब लीग स्टार्ट की थी तब हमारे थे कोई 5 से 6 टीम थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं 8-9 टीम्स तक। तो अभी हल्के हल्के इंटरेस्ट लड़कियों का बढ़ रहा है, लड़कियां अच्छी हो रही हैं बास्केटबॉल में। सिलेक्शन किस तरह करते हैं, कहाँ से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इसको इनवाइट करने के लोग खुद ब खुद आते हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादातर इंटरेक्शन होती है हमारी, और उसी से आती हैं अब लड़कियाँ। क्या उम्मीद है कि अच्छी कोई टीम बनाने जा रहे हैं आप लोग, मैचेस वगैरह कराते हैं? तो हम लोग अब इसका क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ से हम जो सबसे अच्छी लड़कियाँ हैं उनको लेके हम अब सिंध को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। तो अब पहले जैसे कराची की इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी नेशनल्स में, अब हम लोग आ रहे हैं 3rd 4th पोजीशन में, तो अब इंशाल्लाह देखें सिंध। आप बताएं बॉयज़ की यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़? जिस तरह आयशा ने बताया उसी तरह बॉयज़ का भी फॉर्मेट है। लीग बास्केटबॉल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। 8 टीम्स हैं, 16 टीम्स टोटल हैं, 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो हमारे पास काफ़ी टैलेंट पूरा है, हर टीम में 12-13 लड़के हैं। और हमने ये इस तरह किया हुआ है सेटअप के सारे आपस में खेलते हैं, 3 महीने कुछ चलता है, वीकेंड्स को लिए मैचेस होते हैं, और जो एंड में जीती है टीम वो गेट्स द। अच्छा टैलेंट भी नज़र आता है जो इन फ्यूचर सिंध लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे काम आए? बिल्कुल, ये ज़ाहिर है ग्रास रूट लेवल पे गेम्स होती हैं तो ये यंगस्टर्स ऊपर आते हैं। काफ़ी 17-18 ईयर ओल्ड लड़के हैं जो किसी को पता नहीं था खेल रहे हैं शहर में बास्केटबॉल, और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत एथलेटिक टैलेंट है। और उम्मीद यही है कि सिंध को हम सब ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अब यंगस्टर्स की बारी है तो वो इधर से ऊपर आएंगे और खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप अभी कोचिंग करते हुए नजर आए, आप बताएं किस तरह से कोचिंग कर रहे हैं? लीग जो है हमारी अपनी एक एकेडमी भी है, उस एकेडमी में हम लोग करते ही हैं कि हम लोग एकेडमी के अलावा भी हम लोग यहाँ सिखाते भी हैं। जो प्लेयर्स हैं, अंस भाई भी कोच हैं, आयशा भी थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस वगैरह से लेके। सो हमारी एकेडमीज़ भी हैं 3 जो हम खेलना हो आपके साथ लड़कों ने लड़कियों ने, तो किस तरह आपसे रब्ता करेंगे, क्या इंटरेस्टेड पर्सन कैसे रब्ता करेंगे आप? हमारे जो सोशल मीडिया पे पेजेस हैं वो उस पर कांटेक्ट करते हैं, और जो खेलने वाले लोग होते हैं उनको यूजुअली लोग खुद रीच आउट करते हैं, और वो खुद से बस क्वालिफायर्स भी होते हैं हमारे, उसमें जो है टीम्स खुद से अपनी आती हैं, नई नई टीमें इस तरीके से आती हैं। अगर वो हरा देती हैं बाकी टीमों को तो फिर वो आगे मुकाबले में फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जैसा लड़कियां बड़ी खेलने लगता है, बड़ी एक्सपर्ट हैं लड़कियां, बहुत अच्छे अच्छे मूव बना रही हैं, स्कोर पॉइंट बना रही हैं, तो कितने अरसे में ये यहाँ तक पहुँची, कितना टाइम लगा इन लड़कियों को इस स्टेज पे पहुँचने? ऑनेस्टली आई थिंक अब जो लीग का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि लड़कियां बहुत इंटरेस्टेड हैं बास्केटबॉल में। अब दे शो अप फॉर प्रैक्टिस, वो आती हैं घंटों घंटों प्रैक्टिस करती हैं, और फिर लीग के मैचेस में जैसे अभी आपको दिख रहा है दे वर्कड वेरी हार्ड टू कम वेयर दे आर। तो अभी अच्छा हो गया है काफ़ी हमारा लेवल। आप समझती हैं कुछ लड़कियाँ नेशनल गेम्स वगैरह भी खेली हैं कि डिपार्टमेंट में भी मौका मिलता है उनको खेलने का? इस साल हम लोगों ने नेशनल्स पार्टिसिपेट किया था। आई वाज द कैप्टन दिस ईयर। यू रिप्रेजेंट सिंध टीम? रिप्रेजेंटेड सिंध टीम, यस। तो हम लोग 4th आए थे, वी केम 4th इस दफ़ा जमखाना में जो हुई। जी जी जी, हम 4th आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनमें से बहुत लड़कियां हैं जो खेली थी हमारे साथ, ज़्यादातर यही लड़कियां थी एक्चुअली। जी, किसको टक्कर दी आप लोगों को? आर्मी वापडा की टीम बड़ी सख्त होती है। जी, आर्मी, वापडा, लाहौर, ये तीनों टीम काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा खेल रही हैं। देयर डिपार्टमेंट्स वो देयर पेड टू प्ले। हम लोग अपने लव फॉर द स्पोर्ट के लिए खेलते हैं, एंड आई फील लाइक हम लोग बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें खासकर देखा ये जाता है कि इसमें लंबी जो भले लड़का हो लड़की उसको बहुत एडवांटेज मिलता है, जो छोटे वालों के लिए कितना डिसएडवांटेज है इसमें? आई डोंट थिंक हाइट का इतना कोई वो है, बिकॉज हाँ ये मिथ है। मिथ है, आपको कहा जाता है कि लंबे होना ज़रूरी है बास्केटबॉल में, लेकिन छोटों का। ठीक है जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया। नासरीन, सिंध असम्बली में 3 फरवरी से साउथ एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। गैर मुल्की स्पीकर्स भी शरीक होंगे। सिंध असम्बली में 4 रोज़ा इंटरनेशनल साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जानिब से 7वीं कॉन्फ्रेंस होगी जो 3 फरवरी से 6 फरवरी तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू जमहूरियत, एतमाद और अमन है। एशिया रीजन की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सिंध असम्बली करेगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की स्पीकर्स शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सेशन सिंध असम्बली और मुकामी होटल में होंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर महोजा पैलेस में महफिल मौसीकी होगी। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए सिंध काबीना ने खुसूसी फंड्स की मंजूरी दे दी।